नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 3 परमाणु संरचना का अभ्यास प्रश्न हल सहित लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के अभ्यास प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है परमाणु संरचना। और देखिए, पहला प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। सही विकल्प छांटकर लिखना है, जिसमें से पहला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज की थी। देखिए, 4 विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प है कणाद, ब है डाल्टन, स है जेम्स चैडविक और द है रदरफोर्ड। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? जेम्स चैडविक ने किया था। तो इसका विकल्प हमारा सही हो जाएगा, जेम्स चैडविक। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ देखिए, अगला प्रश्न है किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। देखिए, 4 विकल्प हैं। विकल्प है कह रहा प्रोटॉनों की संख्या, ब का है द्रव्यमान संख्या, स है समस्थानिक और द है परमाणु क्रमांक। तो वे तत्व जिनकी किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उनको हम समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न देख लीजिए। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता। तो देखिए यहाँ H2O, यह क्या है? जल है। इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता बता रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, O के नीचे देखिए कुछ नहीं है, 1 है। अब यहाँ जब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं H+ और O-2, क्योंकि इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे आ जाती है। तो यहाँ देख लीजिए, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न घ क्या कह रहा है? प्रश्न घ कह रहा है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। विकल्प है धन आवेश, ब ऋण आवेश, स कोई आवेश नहीं और द कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश। तो न्यूट्रॉन देखिए, इसका नाम है न्यूट्रॉन और यह न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, आगे देख लीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला देखिए प्रश्न है परमाणु अविभाज्य कण है। तो यह हमारा जो कथन है यह गलत है, क्योंकि परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात परमाणु को विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। अगला है किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। किसी परमाणु के नाभिक में इसका, यह कथन हमारा सही है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है और समस्त द्रव्यमान नाभिक में ही केंद्रित होता है। अब अगला देखिए, ग है परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह परमाणु धन आवेशित हो जाता है। तो यह गलत कथन हो जाएगा। और घ देखिए क्या है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। तो अभी इसके ऊपर हमने देखा था H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी थी? 2 थी। तो यहाँ देखिए 3 दिया है। तो यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? यह कथन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ केवल एक ही ख वाला जो है यही सही है कथन, और बाकी सब कथन क्या है? गलत है। अब आइए तीसरे प्रश्न पे आ जाइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए नंबर क्या है? 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और ख देखिए क्या है? प्रोटॉन की खोज की थी।
किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन या गोल्डस्टाइन जो भी कहिए, गोल्डस्टीन ने किया था। अज्ञा क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। अज्ञा क्या है? नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त, यहाँ देख लीजिए, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। आपको हमने बताया था कि परमाणु के, किसी भी परमाणु के को जो नाभिक हो, नाभिक धनावेशित भाग होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और समस्त द्रव्यमान इसी में केंद्रित होता है। ठीक है, आप आ जाइए, यहाँ देख लीजिए प्रश्न संख्या 4, स्तंभ क और ख का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है तो देखिए यहाँ क में है चैडविक, अब देखिए चैडविक, और यहाँ स्तंभ ख में देख लीजिए चैडविक को मिला देंगे न्यूट्रॉन, क्योंकि चैडविक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज किया था। और ख देखिए है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखिए ऋणावेशित कण है तो ऐसे मिला दीजिए, और कार्बन क्या है? तत्व है, इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, अब आप आ जाइए 5वें प्रश्न पे। करा किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो 3 कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आप आ जाइए 6वें पे आ जाइए, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे देख लीजिए किस प्रकार का आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन पे धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, और न्यूट्रॉन, जैसे नाम है न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, अर्थात कोई आवेश नहीं होता है। आप आ जाइए 7वें प्रश्न पे आ जाइए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला है प्रोटियम 1H1, दूसरा है ड्यूटेरियम 1S2 और तीसरा है ट्राइटियम 1S3। अब यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1S2, 1S3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब आ जाइए 8वें प्रश्न पे। 8वें में देखिए यहाँ 3 परिभाषा लिखनी है, पर किसकी? परमाणु संख्या की, द्रव्यमान संख्या की और संयोजकता की। तो चलिए लिखते हैं, देखते हैं परिभाषा। तो यहाँ देखिए पहली परिभाषा है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, इसी को हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। देख लीजिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगा? परमाणु संख्या होगी, अर्थात परमाणु क्रमांक होगा। अब परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या P, प्रोटॉनों की संख्या P, Z बराबर क्या हो जाएगा? P। नाभिक में जितने प्रोटॉन उतना ही संख्या या परमाणु क्रमांक होता है। अब आ जाइए द्रव्यमान संख्या की परिभाषा को देखते हैं। द्रव्यमान संख्या की परिभाषा को, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। तो नाभिक में हमने बताया था क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इनके संख्याओं का योगफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो यहाँ देखिए द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N, अर्थात A बराबर हमारा क्या हो जाएगा? P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। आप आ जाइए संयोजकता, देखिए क्या है। अगला गया संयोजकता। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित होता है। अब यहाँ देखिए HCl में Cl की संयोजकता कितनी है? 1 है। कैसे? आप यहाँ देखिए HCl, इसको जब ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 1 ही परमाणु है। ठीक है, यहाँ देखिए H2O, देखिए दूसरा H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ H2O, आप ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए H2O, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन, तो इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आप आ जाइए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 9वां। जे थॉम्सन के परमाणु
की विफलता के क्या कारण थे। और एक और इसमें प्रश्न जोड़ा हुआ है कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है। तो पहले जे थॉम्सन मॉडल की विफलता का कारण देखिए। थॉम्सन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। थॉम्सन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। और रदरफोर्ड में देख लीजिए, अगला है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है। तो यहाँ देख लीजिए रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल में रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी, अब उसकी मोटाई क्या है 0.0004 सेंटीमीटर पर अल्फा कणों की बमबारी की। सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की क्या की, बमबारी की। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा, क्या देखा आगे देखिए। पहला उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, अर्थात अप्रभावित रहे। अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। दूसरा क्या है, कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। कुछ कण अपने पथ से क्या हो गए, विचलित हो गए। और तीसरा, बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए प्रश्न संख्या 10। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए आपके सामने तीनों हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में देखिए नंबर 1, यह ऋणावेशित मूल कण है। प्रोटॉन, यह धनावेशित मूल कण है। न्यूट्रॉन, यह उदासीन मूल कण है। अब इलेक्ट्रॉन में नंबर 2 देखिए, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। इसमें देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसमें देखिए न्यूट्रॉन में इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तीसरा अंतर देख लीजिए, तीसरा क्या है, इसे इस्तेमाल ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन में देखिए इसे इस्तेमाल पी से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉन में इसे इस्तेमाल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यह चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको और भी यूजफुल वीडियो देखने को मिलेंगे। आप लोगों से एक अपील है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो यहाँ देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।